हेलो फ्रेंड्स, ग्राफ थियरी की जो लेक्चर सीरीज है इसके अंदर आज हम सेकेंड लेक्चर्स में हवेल एंड हकीमी थियरम्स का जो यूज है, जो एप्लीकेशंस है, गिवन डिग्री सीक्वेंस का यूज करके हमें ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है वो हम देखने वाले हैं। सो आई डॉक्टर मितेश जे पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स, आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। अगर ये वीडियो में आपको मजा आ रहा है तो एक मस्त अच्छी सी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आपके फ्रेंड के साथ यहाँ पर शेयर कीजिएगा। सो नाउ व्हाट इज डिग्री सीक्वेंस? पहला तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पर ये जो वर्टेक्स है, हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर व्हाट इज एडजेसेंट वर्टाइसेस क्या है, डिग्री सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट थियरम ऑफ ग्राफ थियरी, हैंडशेकिंग लेमा, हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप लिंक दी गई है, वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। तो ये वर्टेक्स की डिग्री यहाँ पर आपको दिख रही है 1 है, 1 2 3 4 4 एजेस जुड़े हुए हैं तो इसकी डिग्री 4 है। यहाँ पर इसकी डिग्री 3 है, ये वर्टेक्स की डिग्री 3 है, ये वर्टेक्स की डिग्री 3 है और यहाँ पर इसकी डिग्री आपको 2 दी गई। मान लीजिए कि आपको ये ग्राफ नहीं दिया है और आपको पूछा है कि भाई ये जो डिग्री सीक्वेंस है, मतलब 4 3 3 3 2 एंड 1, इसका आप ग्राफ बना सकते हो, ऐसा ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर सकते हो? तो अब ये मुश्किल है। हमने ग्राफ देखा है तो डिग्री सीक्वेंस लिख दिए बराबर, ये बहुत इजी है, लेकिन सिर्फ आपको नंबरिंग दिए है और डिग्री सीक्वेंस का यूज करके ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है तो ये मुश्किल है। लेकिन ये मुश्किल को आसान बनाने के लिए हमारे पास हवेल एंड हकीमी दोनों ने इंडिपेंडेंटली ये रिजल्ट्स बनाया हुआ है। तो सीक्वेंस d इक्वल्स टू d1 d2 अप टू dn ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड ग्राफिकल सीक्वेंस कहा जाएगा। कब? If there exists a simple graph GVE on n vertices V1, V2 up to Vn, उस डिग्री मतलब अगर ये जो सीक्वेंस नंबर, जरूर नहीं है कि हर एक सीक्वेंस ग्राफ की डिग्री सीक्वेंस बनेगी, कई ऐसे सीक्वेंसेस आएंगे जिनके लिए आप ग्राफ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो सो इट इज नोन एज अ ग्राफिकल सीक्वेंस। क्लियर? तो ये हम, और यहाँ पर हम आइसोलेटेड वर्टेक्स का यूज नहीं करेंगे, मतलब जिसकी डिग्री 0 होगी वो यहाँ पर कंसीडर नहीं किया गया। लेकिन अगर अब डिग्री 0 है तो भी आप इसको आराम से अच्छे से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो थियरम क्या था कि अगर आपके पास d1 d2 अप टू dn, वहां पर d1 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू d2, मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आपको ये नंबरिंग लिखनी है। अब सीक्वेंस ऑफ इंटीजर विथ n ग्रेटर देन 3, then there exists a simple graph whose degree sequence is d1 d2 up to dn if and only, मतलब ये वाले वर्टाइसेस की जो डिग्री सीक्वेंस पॉसिबल है। कब? आपको क्या करना है, जो हाईएस्ट डिग्री वाला d1 को अगर मैं रिमूव करूं और क्या करना है, d1 प्लेसेस पर 1 1 1 रिमूव करना है। सो d2 माइनस 1, d3 माइनस 1, तो d ऑफ d1 प्लस 1 माइनस 1 अप टू बाकी वाले टर्म्स आपको एज इट इज लिखने। अगर ये डिग्री सीक्वेंस पॉसिबल है तो आपकी जो डिग्री सीक्वेंस ग्राफिकली है वो पॉसिबल हो जाएगी। थियरम आपको थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होगी, लेकिन अगर आप एग्जांपल्स देखोगे तो बहुत आसान तरीके से काम हो जाएगा। मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक v1 वर्टेक्स, v2 वर्टेक्स, v3, v4 एंड v5, 5 वर्टेक्स, यहाँ पर 5 है तो उसके नाम लिख देने हैं। यहाँ पर डिग्री 3 2 2 1 1 लिख देनी है, बराबर। ये काम किया, ये क्या कर, सबसे लार्जेस्ट, फिर कम 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 करते जाना है आपको। अभी आपको ये 3 वाला वर्टेक्स 3, मतलब v1 जो है, आप सिंपली समझिएगा ऐसा है, v1 जो है वो 3 जगह पर जुड़ा हुआ है। अब मैं v1 को रिमूव कर दूं तो 3 जगह से 1 1 रिमूव होगा। हमारा ग्राफ सिंपल है, पैरेलल एजेस नहीं है, ये बराबर ध्यान रखना है आपको। तो 3 जगह से 1 1 रिमूव होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, ये 0 हो जाएगा और ये तो आपका 1, 3 जगह से ही आपको 1 रिमूव करना है। क्लियर? तो अभी मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये v1 v2 v3। अब यहाँ पर मुझे फिर से इंक्रीजिंग में तो लिखना है, यहाँ पर तो क्या करेंगे, v5 इधर आ गया, v4 इधर आ गया। अब इसको मैं फिर से अरेंज कर दूं तो यही टर्म को 1 1, ये 0 1 को इधर, ये 1 हो जाएगा, ये मेरा 0, तो मैंने v5 इधर ले लिया, v4 इधर ले लिया। अब आप यहाँ पर देखो, हमने हैंडशेकिंग लेमा क्या पढ़ा था, तो वो तो ये बता रहा है कि देयर इज एन ओड डिग्री वाले जो वर्टाइसेस है, ओड डिग्री वाले वर्टाइसेस कितने होने चाहिए, इवन नंबर में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ओड डिग्री वाले 3 वर्टाइसेस है, तो ये ग्राफिकल पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, सो दिस, ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये ऊपर वाला भी आपका पॉसिबल नहीं है। तो वही हवेल एंड हकीमी ने बोला आपको
कि ये डिग्री सीक्वेंस कब पॉसिबल होगी, जब ये नीचे वाली पॉसिबल होगी। नीचे वाली कब, उसके नीचे वाली, उसके नीचे वाली। तो यहां पर आपको ये समझ में आ जाएगा। यहां पर एक और दिया हुआ है आपको, चलो मैं यहां पर V1, V2, V3, V4, V5, V6, यहां पर चलो मैं डिग्री लिख देता हूं 6 6 6 6, यहां पर 4 3 3 एंड 0। तो चलो ये V7 है एंड V8 है। अभी आपको क्या करना है, ये 6 डिग्री वाला वर्टेक्स को रिमूव करना है। तो 6 जगह से आपको, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 जगह से आपको 1 1 रिमूव करना है। सो दिस इज 5 5 5 3 2 2, ये 0 का हमें एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पर देखो ये भी ओके, डिक्रीजिंग में ही है, कोई इश्यू नहीं है। अब यहां से हमें क्या करना है, 5 को रिमूव करेंगे 5 जगह से। तो यहां पर बनेगा 4 4 2 1 1 हो जाएगा। चलो अभी हम यहाँ पर भी देखो बराबर ही एकदम डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, 3 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 0 0 आ जाएगा। अब आप यहां पर देखो ये जो 4 वर्ट है, और ये सॉरी ये 0 था तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर V8 है, मतलब वो तो अकेला है बेचारा, यहाँ पर पड़ा रहेगा 0 वाला है। बाकी V7 V6 अप टू V5। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाली जो डिग्री सीक्वेंस है ये पॉसिबल है सिंपल ग्राफ के लिए, तो अगर हमें बढ़ना है तो अब आप यहां पर देखो, अगर मेरे पास एक V4 वर्टेक्स है, V5 वर्टेक्स है, V6 वर्टेक्स है, V7 वर्टेक्स है। अभी V6 V7 V8 की तो डिग्री 0 0 है, तो ये तीनों को तो एज इट इज रखो। V5 की डिग्री 1 बनानी है आपको, तो मैं चलो इसको यहां ज्वाइन कर दिया, तो V5 की डिग्री भी 1 बन गई। तो यहां अब आपको V4 की डिग्री 3 बनानी है, लेकिन सिंपल ग्राफ की बात चल रही है। तो यहां पर आप V4 की डिग्री 3 बनानी है, तो आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन ज्वाइन करेंगे तो इनकी डिग्री बढ़ जाएगी। मतलब यस, ये ग्राफिकल पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है तो इसके ऊपर वाला पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं होगा तो ये पॉसिबल। मतलब आपको क्या करना है, सिंपली जैसे एक एक जो लार्जेस्ट डिग्री वाला वर्टाइसेस को रिमूव 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 करते जाना है, और जो लास्ट में मतलब जहां से आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता है कि ये पॉसिबल नहीं है, वहां रुक जाना है आपको। क्लियर? तो यहां पर आपको पॉसिबल नहीं है तो काम हो गया। अगर वो ग्राफिकल पॉसिबल है तो कंस्ट्रक्ट का ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे तो वो हम आगे धीरे धीरे देखते हैं। सो दैट दिस इज नॉट पॉसिबल, डिग्री सीक्वेंस यहां पर भी दिया हुआ है, तो ये एग्जैक्टली सेम एग्जांपल है ना यहां पर। तो 7, अब यहां पर चलो V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7, धीरे धीरे हम जाएंगे। एक की डिग्री 7 है हमारे पास, यहां पर 6 है, 5 4 4 3 2 एंड V8 की डिग्री 1 है। धीरे धीरे हम जाएंगे। तो पहला हम ये रिमूव कर देंगे, चलो तो 7 जगह से, तो 3 3 6 एंड हर एक जगह से 1 1 रिमूव करना है। तो यहां पर 5 बनेगा, 4 3 3 2 1 0। ओके, अभी यहां से हमें क्या करना है, 5 को रिमूव करना है। तो यहां पर 3 बनेगा, 2 2 1, यहां से देखो 3 जगह 1, ये भी रिमूव हो गया। बराबर ध्यान रखना है आपको। अब यहां पर मुझे 3 रिमूव, देखो जरूरी नहीं है कि पहले में से 7 रिमूव करो, 6, जो मैक्सिमम डिग्री आपको दिखे वो वर्टेक्स रिमूव करेंगे, और वो वर्टेक्स रिमूव होगा तो उसकी जो 3 डिग्री है तो 3 वर्टेक्स इसे 1 1 रिमूव करेंगे। तो यहां से आपका क्या बनेगा, 1 1, ये 0 0 एंड 0 बन जाए। ओके, अभी आपको यहां पर स्टॉप होना है कि 1 की डिग्री 0, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये दिख रहा है आपको भाई, हाँ ये तो ग्राफिकल पॉसिबल है। तो सो दैट दिस पॉसिबल, तो यस आपको लिख देना है, यस दिस इज दिस डिग्री सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट आ ग्राफ। तो ये डिग्री सीक्वेंस ग्राफ बना सकती है। तो अभी हमें ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाना है, तो चलो मैं पहले V1 से V8 वर्टाइसेस लिख देता हूं। तो ये V1, ये V2, यहां पर V3, एकदम आराम से V4 V5 V6 V7 एंड V8। ओके, तो 8 वर्टाइसेस मैंने यहां पर आपको अच्छे से ड्रॉ कर दी है। अभी हमें क्या करना है, देखो V8 की डिग्री 0, तो इसकी डिग्री 0 नीचे से देखना है। V7 की भी 0, यहां पर V6 की डिग्री भी 0, V5 V4 की डिग्री यहां से देखो आपको 1 1 डिग्री बनानी है।
तो V5 एंड V4 की डिग्री अगर आपको 1 1 बनानी है तो ये दोनों को ज्वाइन कर दो तो बराबर। तो ये वाला स्टेज हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसके ऊपर वाले स्टेज में तो V3 वर्टेक्स को ऐड करो, तो हमने V3 ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? V4 V5 V6 ये तीनों जगह पर 1 1 करा गया यहां पर, तो ये इधर ज्वाइंट होगा, ये इधर ज्वाइंट होगा और ये V4 V5 एंड V6 को ज्वाइन करेगा, ये इधर ज्वाइंट होगा। तो अभी आप यहां पर देखो, ये स्टेज के अंदर आप अगर आप देखते हो तो एक की डिग्री 3, तो V3 की डिग्री 3 है, दो वर्टेक्सेस की डिग्री 2 2 और एक की डिग्री 1 है, बराबर, ओके, एकदम परफेक्ट। अभी मुझे V2 वर्टेक्स को इंसर्ट करना है, V2 की डिग्री 5 है, तो ये 5 कैसे इंसर्ट करेंगे हम? V3 V4 V5 V6 V7 हर एक जगह पर 1 देगा, V8 को नहीं देगा। V2 यहां पर इसकी डिग्री 1 देगा, यहां पर भी आप आराम से इसको ड्रॉ करते जाओ, यहां पर जस्ट अ मिनट, हाँ यस, यहां पर आराम से ड्रॉ करते जाओ, यस, धीरे धीरे ड्रॉ करना है आपको। और अगर आपको ये वीडियो में मजा आ रहा है तो मस्त कमेंट्स कर दीजिएगा, क्लियर। तो आपको और भी अच्छे अच्छे यहाँ पर ग्राफ थियरी रिलेटेड वीडियो, और हम पूरा हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, बीएससी मैथमेटिक्स एकदम अच्छे से यहाँ पर करने वाले हैं। अब तो V2 की डिग्री 1 2 3 4 5 हो गई है, बराबर। अभी V1 आपको ज्वाइन करना है, वो सबके साथ 1 1 1 ज्वाइन कर रहा है, तो V1 यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने ज्वाइन किया, ओ सॉरी, चलो धीरे धीरे हम इसको बनाएंगे, हाँ, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर हम ये भी ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पर इसको V4 के साथ भी ज्वाइन कर रहे हैं हम, इसको V5 के साथ भी ज्वाइन कर रहे हैं हम, इसको V6 के साथ भी ज्वाइन कर रहे हैं हम, क्लियर, समझ में आ रहा है। इसको V7 के साथ भी ज्वाइन कर रहे हैं हम, और इसको V8 के साथ भी हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ पूरा कंस्ट्रक्ट हुआ, जिसके आप देख सकते हो, तो इसकी डिग्री 7 है, आप काउंट करना है तो कर लो, इसकी डिग्री 6 है आपके पास, 1 2 3 4 5 6। V3 की डिग्री आपके पास 1 2 3 4 5 है, क्लियर। तो 7 6 5 बस वैसे ही आपके पास है। तो देखो V8 की डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3। तो हवेल एंड हकीमी ने बहुत अच्छा काम किया है। ग्राफ दिया है तो डिग्री सीक्वेंस लिखना बहुत इजी है, लेकिन डिग्री सीक्वेंस दी है तो पहला क्वेश्चन, ग्राफ पॉसिबल है? अगर यस है तो चलो ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट्स है ना। अब यहां पर एक और एग्जांपल, चलो मैं फटाफट लिख देता हूं, V1 V2 V3 V4 V5 V6, यहां पर चलो डिग्री 6 है, इसकी डिग्री 5 है, 4 है, 3 3 3 3 और 4 बार 3 है एंड 1। तो यहां पर भी 8 वर्टाइसेस है, V7 एंड V8, बराबर। तो फिर से एक बार 6 5 4 3 3 3, ओके। तो चलो 6 को रिमूव करो, तो 6 जगह से, तो यहां पर 4 आएगा, यहां पर आपके पास 3 आएगा, 2 2, यहां से 2, तो 3, और यहां पर भी 2। देखो 6 वर्टाइसेस है आपके, 6 डिग्री, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 जगह से ही आपको 1 1 रिमूव करना है, यहां से आपको 1 रिमूव नहीं करना है, बराबर ध्यान रखो, क्लियर, समझ रहे। अब आपको 4 जगह से, मतलब V2 निकलेगा, तो 4 जगह से आपको डिग्री 1 1 डिक्रीज करनी है आपको। तो यहां कितना बनेगा आपके पास, यहां पर 2 बनेगा, ये 1 1 1 बनेगा, ये 2 एज इट इज रहेगा, समझ रहे हैं, बराबर आपको, यहां पर 1। तो अभी हमें क्या करना है, इसको ये 2, तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिक्स हो गया, तो अभी आपको इसकी डिग्री 2 है, फिर ये 2 को इधर लेके आना है, 2 इधर लेके आए मतलब V7 हमारा वर्टेक्स इधर आ गया, फिर ये 1 1 1 एंड 1। तो क्या हुआ, V7 वर्टेक्स इधर आ गया और V4 वर्टेक्स इधर चला गया, तो ये V3 है आपका एज इट इज, ये V5 एज इट इज है, V6 एज इट इज है, और यहां पर V8 भी आपका वर्टेक्स एज इट इज, ये बराबर ध्यान रखना है, क्लियर। अभी आप देखो, ये 2 को मैं रिमूव कर देता हूं, 2 को, तो यहां पर क्या होगा, 1 बनेगा, ये 0 बनेगा, बाकी जगह पर आपको कोई चेंज करना नहीं है, बराबर देखना है आपको। अब आप यहां पर देखो, इसको मुझे असेंडिंग करना है, कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर 1 2 3 4 5 वर्टाइसेस है, 2 की डिग्री 1 1 चाहिए, मतलब ये दोनों को ज्वाइन करूंगा और ये दोनों को ज्वाइन करूंगा, मतलब यस ये ग्राफिकल है।
तो हमारी डिग्री सीक्वेंस ग्राफिक, देखो ये एग्जांपल मैंने थोड़ा हटके लिया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऐसा हुआ कि भाई डिग्री सीक्वेंस जो डिसेंडिंग में चाहिए थी वो डिसेंडिंग नहीं बन रही थी, तो फिर हमने डिसेंडिंग को बनाया। फिर अब हमें यहाँ पर चलो V1, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3, यहाँ पर V4, यहाँ पर V5, V6, V7 एंड V8 मैंने यहां पर डाल दिए। क्लियर? ओके। अभी आपको धीरे 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 यहां पर देखना है, तो ये ऊपर वाले मत देखो V8, ये वाला देखो V यहां पर। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है भाई कि भाई मुझे V8 की डिग्री 1 चाहिए, V4 की डिग्री 1 चाहिए। तो चलो V8 एंड V4 को मैं सॉरी V1 V2 V3 ये मेरे लिए V4 है, तो चलो V8 एंड V4 को मैं ज्वाइन कर देता हूं। क्लियर? तो ये मेरा काम V8 हो गया, यहां से V4 का भी हो गया। चलो V5 की डिग्री अभी 0 रखनी है, यहां से देखो V7 एंड V6 को ज्वाइन कर दूं, तो ये दोनों को भी मैंने ज्वाइन कर दिया है। तो यहां से भी हमारी डिग्री क्या हो गई, 1 1 हो गई। मतलब ये नीचे वाला स्टेज कंप्लीट हुआ। अभी हमें क्या करना है, V3 को इंसर्ट करना है। तो V3 हमारा एंट्री ले रहा है, तो V3 किसके साथ जुड़ेगा, आपको V7 के साथ जुड़ेगा। तो V3 यहां पर V7 के साथ जुड़ रहा है, V3 यहां पर V5 के साथ जुड़ेगा, V5 के साथ जुड़ रहा है यहां पर। क्लियर? V5 यहां पर समझ रहे हैं आप? क्लियर? और बाकी जो है आपके पास V6 V4, तो V6 की डिग्री 1 रहेगी, V4 की डिग्री 1 रहेगी आपके पास, एंड V8 की डिग्री भी आपके पास 1 रहेगी। V3 की डिग्री 2 लेनी थी, हमारे पास काम हो चुका है। अभी यहां पर यही चीज तो ऊपर ही है, तो हमने इसको ही यहां पर अरेंज किया था। V2 एंट्री लेगा, तो V2 किसके साथ जुड़ेगा, V3 के साथ। V2 V3 के साथ जुड़ेगा, यहां पर 4 जगह जुड़ेगा, तो 1 2 3 4 जगह पर। तो V4 के साथ जुड़ेगा, V2 V4 के साथ जुड़ेगा, बराबर। फिर V5 के साथ जुड़ेगा, यहां पर V5 के साथ जुड़ेगा, फिर V6 के साथ जुड़ेगा, तो V6 के साथ जुड़ेगा। क्लियर? यस। तो अभी आप यहां पर देखो V2 की डिग्री कितनी है, 4 है, हाँ है। V3 की डिग्री 3 है बराबर। V4 की डिग्री ओके बराबर। अभी V1 एंट्री लेगा, V1 किसके साथ जुड़ेगा, यहां पर आप देखिएगा, जस्ट अ मिनट, मैं यहां पर, हाँ, तो आपके पास यहां पर पिंक, तो ये 6 जगह पर 1 2 3 4 5 एंड 6, यस। तो यहां पर आपको देखना है V1 V2 के साथ जुड़ने वाला है, तो यहां पर यस V1 V2 के साथ जुड़ेगा, V3 के साथ भी जुड़ेगा, तो यहां पर यस ये V3 के साथ भी जुड़ने वाला है। फिर V4 के साथ जुड़ेगा, तो यस यहां पर इसको V4 के साथ भी हमें जोड़ना है। फिर V5 के साथ जुड़ेगा, तो यस हमें V5 के साथ भी इसको जोड़ना है, यस। फिर V6 के साथ जुड़ेगा, तो हाँ V6 के साथ भी इसको जोड़ना है, एंड V7 के साथ जुड़ेगा, तो V7 के साथ भी इसको हमें जोड़ना है। तो अभी आप देखो, तो V1 की डिग्री 6 हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 इसकी डिग्री 6 हो गई। V2 की डिग्री 5 है, तो 1 2 3 4 5 इसकी डिग्री 5, मतलब आप चेक करिए V8 की डिग्री 1 है, तो यस यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है। तो ऐसा ग्राफ का कंस्ट्रक्शंस करना, तो हवेल हकीमी ने बहुत बढ़िया हमें रिजल्ट्स दे दिए। नाउ अब क्वेश्चन ही कई बार ये IMP क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर आपके पास मान लीजिए कि 9 वर्टाइसेस है, क्लियर, तो वो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 वर्टाइसेस है। तो अभी अगर मुझे सिंपल ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कोई एक को हम सबके साथ जुड़ेंगे, तो इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या दे सकते हैं आप, 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। तो आपको डिग्री को अरेंज करना है, मतलब एक दूसरे को नंबर्स का एलोकेशन करना है, तो आप ये दे सकते हैं। यहां पर रिजल्ट क्या है, सो दैट नो सिंपल ग्राफ कैन हैव ऑल वर्टाइसेस ऑफ डिग्री डिस्टेंट। तो यहां पर मैंने क्या किया, सबको अलग अलग डिग्री दे दी 9 के लिए। अब मैं जनरल प्रूव करने वाला हूं फिर n के लिए। अब क्वेश्चन है कि अगर मैंने इसकी डिग्री 8 दे दी, उसका मतलब क्या हुआ, ये 8 सबके साथ जुड़ेगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि मेरी डिग्री तो 0 है, तो मैं तो किसके साथ नहीं जुड़ने वाला हूं, तो ये तो एक दूसरे के साथ क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। समझ में आ रहा है? देखो ग्राफ थियरी बहुत इंटरेस्टिंग है, यहां पर नहीं हम बहुत डिफरेंशिएशन
इंटीग्रेशन इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहे, लेकिन लॉजिकल हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये क्या कह रहा है भाई, मेरी डिग्री 8 है यानी कि सबके साथ मुझे जुड़ना चाहिए। ये बोल रहा है कि मेरी डिग्री 0 है, मैं किसी के साथ नहीं जुड़ूंगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। तो अब ये कॉन्ट्राडिक्शंस को फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आपको इसको डिग्री 1 देनी पड़ेगी या इसको डिग्री 2 देनी है, 3। मतलब क्या हुआ, जो 9 वर्टाइसिस है उसमें से कोई भी 2 वर्टाइसिस ऐसे बनेंगे जिनके पास सेम डिग्री आएगी। वो तो ये प्रूव करने को पूछ रहा है, बताएं। तो चलो लाइन टू लाइन देख लेते हैं। लेट J be a simple graph with n vertices, then the degree sequence of G contains n integers. If all degrees are distinct, अगर सबकी डिग्री डिस्टिंक्ट है, then only possible set is, तो ये पॉसिबल सेट हुआ। तो 0 1 2 up to n-1, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री आप कोई भी वर्टेक्स की n-1 दे सकते हो, सिंपल ग्राफ है इसलिए, बराबर। सो इट मस्ट बी एडजस्टेड टू, तो अगर किसी की डिग्री आपने n-1 दी है, दैट मींस व्हाट, वो सबके साथ जुड़ेगा। लेकिन सबके साथ जुड़ेगा तो वो जो डिग्री, कोई भी वर्टेक्स की डिग्री 0 नहीं रहेगी। सो ऑल द डिग्री हैज एटलीस्ट 1 हो जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। कंप्लीट द प्रूफ ऑफ रिजल्ट। नाउ अगर हमारे पास कोई n पर्सन है, अगर चलो मेरे पास यहां पर कोई पर्सन, मैं P1 P2 P3 P4 P5 P6 ऐसे 6 पर्सन का मैं यहां पर एक ग्रुप लेता हूं। अभी मुझे ये कहना है कि भाई ये अगर P1 एंड P2 एक दूसरे को जानते हैं तो यहां पर एज बनाओ, ये P2 P3 जानते हैं तो एज बनाओ, ये एक दूसरे को जानते हैं तो आपको एज बनाना है। अभी ये क्या कह रहा है कि एटलीस्ट 2 पर्सन हु हैव सेम नंबर ऑफ फ्रेंड्स। मतलब अगर P1 बोला कि मेरे 4 दोस्त हैं और P3 बोला मेरे भी 4 दोस्त हैं, तो हमारा काम हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पर हम पहला एजम्पशन ये ले लेते हैं कि P1 के 1 फ्रेंड है, P2 के 2 फ्रेंड है, P3 के 3 फ्रेंड है, P4 के 4, P5 के 5, अब 6 लोग हैं तो P6 के 6 फ्रेंड तो नहीं हो सकते। अगर आपने यहाँ पर P1 को 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 4 5, तो अभी आपके पास यहाँ पर 0 देना पड़ेगा। तो अगेन वही मैंने जो प्रॉब्लम्स वो बताया, वही प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ। तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है हमारा वही ये ऊपर वाला ही है, लेकिन पूछा गया है इस तरह से। तो चलो मैं पर्सन जो है उनको नाम दे देता हूँ, वर्टेक्स V1 V2 V3 अप टू Vn, और मैं ऐसा ग्राफ कंस्ट्रक्ट करूंगा जिसके ये वर्टाइसेस होंगे। एंड 2 वर्टाइसेस को के मैं कब एडजस्ट करूंगा कि ये 2 पर्सन एक दूसरे को जानते होंगे। तो इसका मतलब मुझे क्या प्रूव करना है कि कोई एटलीस्ट 2 पर्सन हु हैव सेम नंबर ऑफ फ्रेंड, मतलब 2 की डिग्री सेम होगी। तो वही तो ऊपर वाले थ्योरम में बोला। चलो सपोज मान लीजिए कि सबकी डिग्री अलग अलग है, तो 0 1 2 3 अप टू n-1 है। तो किसी की डिग्री n-1 कब होगी, जब सबकी डिग्री एटलीस्ट 1 होगी। तो लेकिन एक की डिग्री आपने क्या बोला है, 0 बोला है। सो कंप्लीट द प्रूफ ऑफ थ्योरम। सो ऐसे मजेदार यहाँ पर हम ग्राफ थियरी को कैसे, ऐसा नहीं कि टेंशन वाला सब्जेक्ट है इस तरह से हम नहीं पढ़ रहे, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। और पूरा ग्राफ थियरी जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, MCA के अंदर भी ये आ रहा है, BSc मैथ्स वाले के लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ही है। क्लियर। तो ऐसे मजेदार वीडियो अगर आपको देखने हैं तो मितेश मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। वीडियो में मजा आए तो एक मस्त लाइक कर दीजिएगा और आपके फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।